हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना और प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए अपना बुद्धि का आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा दे। जैसे कि आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आज 25 दिसंबर 2024। तो आज ज़्यादातर इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इस दिन का विश्वासी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और तो और जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं, जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, उनको भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जब दिसंबर महीना शुरू होता है तब लोग क्रिसमस की तैयारी में वो लग जाते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, आ गया क्रिसमस। आज क्रिसमस है, आज 25 दिसंबर है। लो, आ गया क्रिसमस। तो क्या करोगे आज आप चर्च जाओगे। उससे पहले आपने शॉपिंग की होगी, नए कपड़े, नए जूते, अच्छे से नहाकर, अच्छा सा परफ्यूम डालकर क्या करोगे, संगति में जाओगे। वहाँ पर क्या करोगे, जाकर नाचोगे, गाओगे। और एक बात पूछना चाहूँगा, जहाँ पर आप जाते हो तो आपकी बंदगी का, आपकी मीटिंग का कौन सा टाइम रहता है? 10 बजे। 10 बजे का टाइम है तो मीटिंग कब शुरू होती है? 11:30। तो शुरुआत आप लोगों की झूठ से होती है। तो खैर, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं जिस बात के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। तो मैं कहना चाहता हूँ, आ गया क्रिसमस। तो क्या करोगे आप? ये क्रिसमस तो साल में एक बार आता है, हर बार आता है। हर बार लोग यही काम करते हैं। और तो और हर जगह पर एक ही प्रचार होता है, एक ही प्रचार होता है कि प्रभु यीशु मसीह आज से तकरीबन 2000 साल पहले इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहा दिया, उनकी पापों की क्षमा के लिए, उनकी छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो हर बार यही प्रचार, हर बार यही प्रचार। और तो और आज का जो दिन है ना, आज का दिन एक लॉटरी का दिन है, बम्पर प्राइज जिसको बोलते हैं। किसके लिए? अरे बड़े बड़े सेवक लोगों के लिए, बड़े बड़े पास्टर लोगों के लिए। तो विश्वासी लोग क्या करते हैं? अरे वो देखा देख सेवक लोगों को, बड़े बड़े पास्टर लोगों को क्या करते हैं? वो गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करते हैं। क्यों? एक जन ने गिफ्ट कर दिया तो दूसरा सोचता है अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो वो भी जैसे कैसे क्या करता है? वो गिफ्ट करता है। तो क्या जिसका जन्मदिन था, क्या उसने आपको अपने जन्मदिन के ऊपर बुलाया या खुद की मर्जी से गए? तो क्या बाइबल में कहीं पर ऐसा लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है? और तो और जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर 33.5 साल का जीवन जी कर गए, तो क्या प्रभु यीशु मसीह के भाई लोगों ने, मरियम ने, यूसुफ ने, या कभी प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर अपना जन्मदिन मनाया? चलो छोड़ो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, तो क्या चेलों ने कभी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का जिक्र किया?
तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो तो क्या ऐसा करने से आप स्वर्ग में चले जाओगे? अगर आप जन्मदिन नहीं मनाते तो क्या नरक में चले जाओगे? ये बात सोचने वाली है। हर बार एक ही प्रचार होता है कि प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। आपको प्रचार करना चाहिए, लेकिन कैसा प्रचार करते हो? पहले तो 25 दिसंबर कहीं पर है ही नहीं, ये सभी लोग तकरीबन जानते ही हैं, सभी सेवक लोग जानते हैं कि बाइबल में कहीं पर भी क्रिसमस 25 दिसंबर है ही नहीं। और तो और वो लोग बिंदास से इतने लोगों के बीच में, संगत के लोगों के बीच में, वो जो बोलते भी हैं कि बाइबल में कहीं पर 25 दिसंबर है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख कोई है ही नहीं, फिर भी देखो विश्वासी लोग ताली बजाएंगे, विश्वासी लोग उसी 25 दिसंबर के दिन वहाँ पर बड़ी सी मीटिंग करेंगे, बड़ा सा नाच गाना करेंगे, खाना वाना खाएंगे और एक दूसरे को वो मुबारकबाद देंगे, प्रभु यीशु मसीह के हैप्पी बर्थडे कि आपको बधाई हो। देखो, अरे जो बात है ही नहीं, जो बात है ही नहीं, तो क्या उसको मानना चाहिए? और तो और मैं जो कहना चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। गलातियों उसका 4 अध्याय और उसके 10 वचन से, तुम दिनों और महीनों और नियत समों और वर्षों को मानते हो। देखो, दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो और वर्षों को मानते हो। फिर लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। अभी ये कोई और नहीं है, ये परमेश्वर का जन है, संत पौलुस। तो उसने भी जिन लोगों के ऊपर मेहनत की, जिन लोगों को सिखाया, तो उसने भी यही बोल दिया, अरे दिन, महीने, वर्ष उसको मत मानना। लेकिन आज देखो 25 दिसंबर के दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में क्रिसमस का जो दिन है, जो दिन त्यौहार है, इसको लोग मानते हैं। और तो और एक वचन और लिखा है बाइबल में, और वो वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं। आमोस उसका 5 अध्याय और उसके 21 वचन, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तो देखो, ये भी परमेश्वर का ही वचन है कि मैं तुम्हारे पर्वों से, मतलब तुम्हारे दिनों से, तुम्हारे जो त्यौहार मनाते ना, उनसे मैं क्या रखता हूँ? बैर रखता हूँ। मैं उनसे क्या रखता हूँ? बैर रखता हूँ, और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। तो देखो, आज जिस बात को परमेश्वर निकम्मा जानते हैं, जिस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करते, आज बड़े बड़े विश्वासी लोग, बड़े बड़े सेवक लोग उसी बात को प्रेम करते हैं। अरे जिससे परमेश्वर को बैर है, उसी बात से आज इंसान को प्रेम है, उसी बात को इंसान पसंद करता है जिसके विषय में परमेश्वर मना करते हैं। तो देखो, जिस बात से परमेश्वर को बैर है, जिस बात को परमेश्वर निकम्मा जानते हैं, तो आज के विश्वासी लोग, आज के सेवक लोग, बुरा मत मानना सेवक लोग, ये सच्चाई है। तो जिस बात से परमेश्वर को बैर है, जिस बात को परमेश्वर निकम्मा जानते हैं, तो आज के लोग उसको पसंद करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तो आज देखो, परमेश्वर तो प्रसन्न नहीं, लेकिन आज के लोग देखो, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अरे जो बड़े बड़े खुद को विश्वासी बोलते हैं, बड़े बड़े सेवक बोलते हैं, आज उनको क्या है? इस बात में खुशी है, इस बात में आनंद है। तो क्या ऐसा कर कर कोई इंसान परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? क्या कोई परमेश्वर को खुश कर सकता है? देखो, समझो, बहुत से सेवक लोगों को मालूम है कि ये जो क्रिसमस का समय था, जिसको नाम दिया गया, एक राजा हुआ, वो सूरज देवता की पूजा किया करता था। ये स्टोरी बहुत पुरानी है, आप लोग जाकर इसको ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो इसको। आप गूगल में जाओ,
आप क्रोम में जाकर कहीं पर भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। हो सकता है कोई यूट्यूब के भी ऊपर ऐसी स्टोरी हो कि एक राजा हुआ, वो तो सूरज देवता की पूजा किया करता था, और उसका जो समय था उसका था 25 तारीख दिसंबर महीना। तो भी ऐसा हुआ, उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि उसको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का जन कोई उसके पास गया, उसने उससे बात की, उसके जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार हुआ, या उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम कर दिया। अभी वो राजा था तो उसने सोचा, अरे मैं तो सूरज की पूजा करता था, मैं तो सूर्य देवता को मानता था, तो अभी क्या करूं फिर मैं। तो उस इंसान ने, उस राजा ने ऐसा कर डाला कि भाई क्रिसमस, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, वो 25 दिसंबर, मतलब 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाया करेगा। अभी देखो ये बात तब से लागू हो गई और आज तक ये बात चल रही है। और तो और ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसे भक्तजन बिना सोचे बिना समझे वो कुछ भी किए जा रहे हैं। अरे जो बात परमेश्वर को पसंद ही नहीं है, आज के विश्वासी लोगों को, आज के सेवक लोगों को वही बात पसंद आती है, वही बात वो करना चाहते हैं और उसी में उनको आनंद आता है। जिस बात से परमेश्वर बैर रखते हैं, अरे उसी बात से इंसान वो प्यार करता है। तो सोचो आप कितना विरोध में जा रहे हो परमेश्वर के। और तो और आज लोग बड़ी बड़ी चर्च में जाएंगे, बड़ी बड़ी हॉल में जाएंगे, और जहाँ पर मीटिंग का प्रबंध होगा वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर नाचेंगे, खाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति आराधना कर कर क्या करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे घर पर। और तो और बहुत से विश्वासी लोग ऐसे हैं विश्वासी लोग जो साल में एक बार जाते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाते हैं। कब? ईस्टर के दिन या फिर क्रिसमस के दिन। बाकी के दिन वो नहीं जाया करते वहाँ पर। अभी सोचो ऐसे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ चल रहे हैं, जो बात परमेश्वर को पसंद ही नहीं है, चाहे आप उसका जन्मदिन मना रहे हो, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह को कौन सी पसंद है? ये बात परमेश्वर को कौन सी पसंद है? तो क्या जो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर हैं, क्या कोई उनको पैदा कर सकता है? वो तो अल्फा और ओमेगा हैं, वो आदि और अंत हैं, मतलब शुरुआती उनसे होती है। तो फिर उनको कौन पैदा कर सकता है? अरे वो प्रकट हुए, वो आए संसार में, वो संसार में आए, लेकिन उनका जन्मदिन नहीं बोल सकते आप। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला कि मेरा जन्मदिन है, आप आओ, मेरे बर्थडे पार्टी में आओ? नहीं बोला। तो फिर आप जाकर वहां पर ऐसा कुछ करते हो तो क्या सही करते हो? तो जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, सोचो तब क्या हुआ था। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था ऑगस्तुस। तो उसने एक आज्ञा दे दी कि जाओ सभी लोग अपने अपनी जगह पर जाकर अपना नाम दर्ज करवाओ, अपना नाम लिखवा दो। तब मरियम और यूसुफ वो दोनों साथ में थे, पति और पत्नी के स्वभाव से नहीं, लेकिन दोनों साथ में थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आना था उससे पहले दूत ने इसको यूसुफ को बता दिया था कि ये लड़का, ये बच्चा परमेश्वर की ओर से है। अभी वो दोनों साथ में थे। जब ये बात यूसुफ को पता चली तो यूसुफ ने मरियम को साथ में लिया और जिस जगह का यूसुफ था तो वो वहाँ से चल दिया। अभी सोचो उसका कितना सफ़र होगा। तब कौन सी गाड़ी थी, तब कौन सा ट्रेन था या कौन सा प्लेन था? तब यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को साथ लेकर वो वहाँ से चल दिए और एक जगह पर पहुँच गए जहाँ पर उनको आना था। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 4 वचन से। अंत यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। अभी देखो समा पूरा हो चुका था, समा पूरा हो चुका था।
अभी लेकिन आगे लिखा है 7 में, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, हैं तो वो राजाओं के राजा, हैं तो वो प्रभुओं के प्रभु, हैं तो वो आकाश के मालक, इस पृथ्वी के मालक, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। बरसों पहले, हजारों साल पहले, तकरीबन 2000 साल होने को हैं, तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। और कहाँ पर गए? वो तो चरनी में चले गए, जहाँ पर गाय वगैरह होती हैं, भैंस वगैरह, तबेला वगैरह बोलते हैं जिसको, वहाँ पर होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चले गए। तो क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह थी। और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। तो आज देखो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच वहाँ पर हाजिर हूँ। तो अब देखो, जब इंसान प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहीं पर इकट्ठा होता है, तब वो पिता को बोलता है, पिता आज वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं जाकर आऊँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। पिता बोलते कोई बात नहीं, जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़कर, अपना स्वर्ग छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर उन लोगों के बीच में आ जाते हैं। जब उन लोगों के बीच में आ जाते हैं, तब यहाँ पर सभी लोग होते हैं। कोई अपनी चंगाई के लिए आया होता है, कोई छुटकारे के लिए आया होता है, कोई आराधना करने के लिए, कोई कैसे, सभी लोग आए होते हैं। किसी को चमत्कार चाहिए, कोई चमत्कार देखना चाहता है। तो सभी जगह जब ऐसा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनके बीच में होती है। तब उसके बाद जब वो लोग मीटिंग समाप्त करते हैं, तब लोग खाना वाना खाकर, चाय नाश्ता कर कर वहाँ से निकल जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अकेले रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तो आए थे किसके लिए? ताकि उनको जगह मिले। प्रभु यीशु मसीह को तो जगह चाहिए थी। और बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊँगा। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह आए और किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नहीं बोला, प्रभु आप मेरे साथ चलो, आज प्रभु मैं आपको अपने घर पे लेकर जाऊंगा, आप मेरे घर में चलो। नहीं, सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। तो जो सेवक लोग होते हैं, उनको गिफ्ट इकट्ठा करने में टाइम चला जाता है, वो अपना गिफ्ट वगैरह इकट्ठा करते हैं, सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां पर। अभी वहां पर चर्च खाली, जिस जगह पर मीटिंग थी, वो मीटिंग में अभी कोई भी नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रहते हैं। और जब कोई भी नहीं है उसके पास, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं पिता के पास, पिता के पास चले जाते हैं। तो पिता पूछता है, अच्छा नीचे गए थे, तो नीचे क्या हुआ? किसी ने जगह दी, कोई लेकर गया घर पे? तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या होते हैं? शर्मिंदा होते हैं, कोई नहीं लेकर गया मुझे, मैं तो गया था उनके पास, मैं तो उनके हृदय में जाना चाहता था ताकि मुझे जगह मिले, लेकिन आज मेरे साथ फिर वैसा हुआ, हर बार हुआ। ये कोई क्रिसमस की मीटिंग की बात नहीं करता मैं, अरे मैं तो हर मीटिंग की बात कर रहा हूँ। संडे की मीटिंग का जो करते हो आप लोग, कभी भी आप मीटिंग करते हो, तो देखना हर बार यही होता है। इंसान मीटिंग देखता है, सब कुछ देखता है, वहाँ से चलता है, तो प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिलती। हर मीटिंग में ऐसा ही होता है। अभी देखना, कहीं पर मीटिंग हो, इंसान जल्दी जल्दी खाना खाएगा, समाप्ति के बाद जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाएगा, कोई गाड़ी में, कोई कैसे, चलो चलो निकलो 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 निकलो, चलते घर लेट हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ किसी ने बात की, किसी ने बोला, प्रभु आप यहाँ पर अकेले रह जाओगे, तो मेरे साथ चलो, आज मैं आपको अपने घर पे रखना चाहता हूँ। तो कोई भी नहीं है, तो कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह को पूछता, कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह को कहता कि प्रभु आप मेरे घर में चलो। लेकिन होता क्या है, साल में एक बार लोग जाते हैं, जश्न करते हैं,
बड़ी सी पार्टी करते हैं। अरे आज तो इस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह का। ना तो बाइबल में कहीं पर लिखा है कि जन्मदिन है। अगर सोचो मानो ऐसा होता भी है, मेरे कहने से आप लोग जन्मदिन कौन सा बंद करने वाले हो? अरे जब आप बाइबल की बात नहीं मानते तो मेरी बात कौन सा मानने वाले हो? तो क्या कभी आपने ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु आप जब इस संसार में आए थे हजारों साल पहले तो आपको किसी ने जगह नहीं दी, लेकिन मैं आज आपको अपने हृदय में जगह देना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में काम करो। प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में रहो, मेरे घर में रहो, मेरे दिल में रहो। तो कभी आपने ऐसा सोचा, कभी आपने ऐसा बोला? नहीं बोला। आपको तो ऐसा क्रिसमस आ गया क्रिसमस, आ गया क्रिसमस। अरे आ गया तो चला जाएगा, कब तक रहेगा? जब तक आप मीटिंग में हो तब तक। अरे बहुत से लोग उस दिन ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं और भी बहुत से बुरे काम करते हैं। तो क्या इसको जिस बोलते हो आप क्रिसमस? अगर ये क्रिसमस है, अगर ये क्रिसमस है कि शराब पीते हैं लोग और भी नशा करते हैं और भी बुरे काम करते हैं, तो क्या ऐसा क्रिसमस आना चाहिए? क्या ऐसा क्रिसमस आना चाहिए? क्या ऐसे क्रिसमस से प्रभु यीशु मसीह खुश होते होंगे? अरे कभी नहीं। तो मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को सुनो। प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली थी जब वो आए थे। तो जगह कहां पर मिली थी प्रभु यीशु मसीह को? यहां पर गौशाला है, जहां पर चरनी है, और सबसे गंदी जगह थी वो, सबसे गंदी जगह। वहां पर इंसान खड़ा तक नहीं रह सकता। ऐसी जगह में प्रभु यीशु मसीह आए थे। तो आप अपने घर में कितनी सफाई रखते हो? अरे वो तो राजाओं के राजा हैं, वो तो प्रभुओं के प्रभु हैं। तो मैं बोलता हूं आ गया क्रिसमस। अगर क्रिसमस आ गया तो क्या कर सकते हो आप? अरे प्रभु यीशु मसीह को समय जगह नहीं मिली, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जगह दे रहे हो? क्या पूछा कभी प्रभु यीशु मसीह को आपने, प्रभु आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए क्या करूं? प्रभु कौन सा गिफ्ट लेकर आऊं आपके लिए? अरे क्या आपके 200, 500 से, 1000 रुपए के गिफ्ट से, 1500, 2000 के गिफ्ट से क्या प्रभु यीशु मसीह को खुशी होती होगी? अरे जब आपका जीवन सही नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को जगह ही नहीं दे रहे। हाँ, आपके गिफ्ट से आपका सेवक खुश हो सकता है, उसका बम्पर प्राइज लग सकता है, उसकी लॉटरी लग सकती है। आप दे रहे हो तो और भी बहुत से लोग होंगे देने वाले। तो कभी सोचा है उस गिफ्ट की परमेश्वर के दास को जरूरत है? क्या दिया आपने उसको? कपड़े, जूते, क्या दिया उसको? लेकिन देना क्या चाहिए? आपको अपना जीवन देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। देना है तो आप अपने हृदय में जगह दो प्रभु यीशु मसीह को। आज भी मेरे प्रभु यीशु मसीह वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब भी वो आकाश छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर आते हैं ना इस धरती के ऊपर, तब वो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही घूमते हैं, कभी इधर कभी उधर। अरे कोई है जो मुझे अपने घर में जगह देगा? अरे कोई है जो मुझे अपने साथ लेकर चलेगा? तो कोई भी नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, तब देखना, खाना खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ नाव में बैठकर, किश्ती में बैठकर तुम लोग चलो, मैं इस भीड़ को विदा कर देता हूँ। तो भीड़ के लोगों को जब विदा किया तो 5000 की गिनती थी वहाँ पर, पुरुषों की, बच्चे औरतें अलग से। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अकेले पाए गए, अकेले रह गए। तो क्या किसी ने बोला कि प्रभु हमने आपका उपदेश सुना, प्रभु हमने चमत्कार देखे, हमने खाना खाया, आप अकेले यहाँ पर क्या करोगे? और तो और यहाँ पर चेले भी नहीं है, और तो और यहाँ पर कोई और किश्ती भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? चलो मेरे घर, चलो मेरे घर, चलो मेरे साथ। किसी ने बोला? अरे नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, और जवानी से लेकर अपनी मौत तक प्रभु यीशु मसीह को जगह ही नहीं मिली। प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रख दिया गया ना, तो कब्र भी प्रभु यीशु मसीह की नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तब से लेकर उसकी मौत के बाद तक प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली थी। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आए तब उसको चरनी में जाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए, तब प्रभु यीशु मसीह को लोग वहीं पर छोड़कर चले जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली थी। तो यही बात आज भी है। आज भी लोग चर्च में जाते हैं, संडे के संडे जाते हैं या बड़ी मीटिंग में जाते हैं,
तब भी लोग प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या फ़ायदा क्रिसमस मनाने का, जब आपके मसीहा को, जब आपके प्रभु यीशु को कहीं पर जगह ही नहीं मिल रही। और लोग प्रचार यही करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज बरसों पहले आए थे, आज से 2000 पहले तकरीबन आ चुके थे। तो मेरे भाइयों, अगर बोलना है तो ये बोलो कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं। तो अब वो मसीहा बनकर नहीं आने वाले, अब वो चंगाई देने वाले नहीं है, अब वो किसी का छुटकारा नहीं करेंगे, अब प्रभु यीशु मसीह किसी का दुष्टात्मा नहीं निकालेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह वो जज बनकर आएंगे और वो सभी का न्याय करेंगे। तो क्या न्याय के लिए आप खड़े हो सकते हो? क्या न्याय पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकते हो? अरे जब आपकी शुरुआत ही झूठ से हो रही है, अरे ऐसे पर्व, ऐसे दिन, ऐसे त्योहार जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उनकी खुशी मना रहे हो, उनके साथ आनंद कर रहे हो, और जिससे परमेश्वर को बैर है, उन बातों को आप पसंद करते हो, उनसे आप प्रेम करते हो, जिन बातों से परमेश्वर को घिन आती है तो उन्हीं को आप प्रेम करते हो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के सामने आप खड़े रह पाओगे? तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। आप कितना भी जश्न करो, कितना भी महंगा क्रिसमस मनाओ, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो संत पौलुस यही बोलता है कि मुझे डर है कि कहीं मेरी मेहनत वो व्यर्थ ना ठहरे। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, वही गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 10 वचन से। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों पर और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। देखो, तुम ऐसे ऐसे दिनों को, ऐसी ऐसी बातों को मानते हो, लेकिन मुझे डर है कि मैंने जो मेहनत की वो व्यर्थ ना ठहरे। तो इसका मतलब क्रिसमस जो मानते हो, ये बाइबल की आज्ञा नहीं है, ये बाइबल की आज्ञा नहीं है, ये तो भेड़ चाल है। एक राजा ने बोल दिया कि 25 दिसंबर क्रिसमस है, तो लोगों ने क्रिसमस शुरू कर दिया। अरे कम से कम सच्चाई तो जान लो। अरे जान लो, क्या परमेश्वर को खुशी है इस बात में? क्या परमेश्वर को आनंद है इस बात में? और तो और, अरे आपको जब प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए आते हैं, वो कहीं पर भी आए आपके पास, किसी भी मीटिंग में आपके पास आए, तो क्या आप तब प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हो अपने दिल में, अपने घर में? प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार के ऊपर, आपके दिल के द्वार के ऊपर आज भी ठोकते रहते हैं, ठक 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 ठक, लेकिन सुनते नहीं हो, द्वार खोलते नहीं हो। जब तक आप द्वार नहीं खोलोगे तो प्रभु यीशु मसीह को जगह कैसे मिलेगी? तो प्रभु यीशु मसीह मर भी गए, मरने के बाद जिस कब्र में रखा गया, तो वो कौन सी कब्र प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदवाई गई थी? क्या उस इंसान ने पहले से सोच रखा था ऐसा? तो बात को ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह को जगह दे दो अपने हृदय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, न्याय करेंगे। न्याय के दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप विश्वासी हो। अगर जिस बात से परमेश्वर को घिन है, जिस बात से परमेश्वर को नफरत है, जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, अगर आप उससे प्रेम करोगे, उसी बात को आप पसंद करोगे, तो आपका क्या अंजाम होने वाला है? सोचो, क्या होगा आपका? तो मैं फिर कहता हूं, आ गया क्रिसमस, क्या करोगे आप? फिर प्रभु यीशु मसीह वैसे के वैसे, उनको फिर जगह नहीं मिलने वाली। जब फिर प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाएंगे, पिता पूछेंगे, गए थे संसार में, गए थे लोगों के बीच में, क्या हुआ? किसी ने जगह दी? तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? वहां पर उदास हो जाएंगे, आज मुझे फिर जगह नहीं मिली, आज मुझे फिर किसी ने अपने घर में नहीं लेकर गया कोई, आज मुझे फिर किसी ने मेरे लिए अपना दिल का दरवाजा नहीं खोला। तो कितनी बार आप प्रभु यीशु मसीह को ऊपर से नीचे उतारोगे? कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को नीचे जमीन के ऊपर बुलाओगे? तो सोचो, क्या ऐसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे? ये तो मैंने एक बात कही आपको, तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आने वाले आपके पास। क्रिसमस की बंदगी में वो नहीं आएंगे आपके पास। जब झूठ की शुरुआत आप करते हो, जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह मनाही करते हैं, जब वही बात आप करोगे, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं आने वाले, चाहे आप क्रिसमस मनाओ, चाहे आप कुछ भी करो। तो प्रभु आपको इस बात को समझने के लिए बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।